हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू हील योर इमोशंस। बिकॉज अगर हमारे इमोशंस हील नहीं होते हैं प्रॉपरली तो हमारे प्रेजेंट में भी काफ़ी असर होता है उन पास्ट इमोशंस का, या हमारे फ्यूचर में भी वो इमोशंस आगे और हमारे ख्याल में आते रहते हैं, सो दैट हम अपना फ्यूचर भी ठीक से डिज़ाइन नहीं कर सकते। हमारे इमोशंस सब बहुत वैराइटीज़ के होते हैं, सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं, मगर यस, इमोशंस नॉर्मली प्ले अ मेजर रोल आपके हेल्थ इश्यूज़ में, आपकी वेलबींग में और आपके प्रोग्रेस में। तो दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक है, हील योर इमोशंस इमीडिएटली, वो हमें बताऊंगा कैसे हम अपना इमोशंस को हील कर सकते हैं और हम कैसे उस इमोशंस को हील करने के बाद ज़िंदगी को दूसरे तरीके से देख सकते हैं और अपने धीरे धीरे अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, इमोशंस सबके, जैसे कि मैंने कहा, अलग होते हैं, मगर कुछ कॉमन इमोशंस होते हैं जो सबके लाइफ में आते हैं। दैट इज़ फीलिंग ऑफ अनलव्ड, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, फीलिंग ऑफ नॉट ट्रीटेड वेल। ये तीन इमोशंस नॉर्मली सबके लाइफ में आते हैं। उसी की बेसिस पे मैं आज की ये हीलिंग करूँगा। और अगर आपके इमोशंस आपके अलग हैं तो यू कैन ईज़िली यूज़ दोज इमोशंस। और हो सकता है किसी को रोना भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम्स, ये वही है आंसू है जिसको आपने काफ़ी दिनों तक दबा के रखा हुआ है अपने अंदर, अगर वो आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं आज हम अपना इमोशंस को कैसे हील करेंगे। लेट्स डू इट नाउ। जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ, वी हैव टू अलाइन आवर सेल्फ। 3 गहरी ब्रेथ लेके और उसके बाद वी विल डू द सेम एफर्मेशंस। आप भी मेरे साथ करिएगा, मैं जस्ट स्लोली करूँगा और अगर आपके और मेरे वर्ड्स मैच करते हैं तो वी कैन डू इट। अगर आपके अपने मन में अपने इमोशंस के कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस या अफर्मेशंस आते हैं, आप यूज़ कीजिए और उसके ओवरकम कीजिए अपने इमोशंस, सो दैट यू हैव अ वेरी हेल्दी एंड बेटर लाइफ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल फॉर अलाइनमेंट हम 3 गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन थ्रू योर नोज, ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। अगेन ब्रीद इन थ्रू योर नोज, breathe out through your mouth. Let's start. Even though I do not deserve to be unloved, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Even though I am feeling that people have not given me the appreciation which I always looked for or I wanted, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Third time, even though I have been not treated well, though I deserve to be treated well, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. अब आईब्रोज पे, this non-treatment, this ill treatment, this not loving and caring properly, this people not appreciating, this hatred of people towards me, this unloving people around me, this hatred of people towards me, this hatred, this unloving, this not caring, this not appreciating. यहाँ पे look up, look down, look left, look right, clockwise eyeballs, anti-clockwise eyeballs. Hum a song. 1, 2, 3, 4, 5. Back to eyebrows. These people not loving me, this ill behavior of people towards me, this not appreciating me,
this people not loving me, this people not appreciating me, this hatred, this not loving, this not appreciating, this not loving, this hatred towards me, this not appreciating me। इसको दबाने के बाद हार्ट के पास दोनों हाथ ले आइए एंड ब्रीद इन एज दो पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग यू एंड ब्रीद आउट ऑल द नेगेटिव थॉट्स विच आर रिलेटेड टू अप्रिशिएशन। फील दैट यू हैव बीन अप्रिशिएटेड। Breathe out all the people who have not appreciated you, which is blocking your progress. Again, breathe in that you have been loved by everybody. Breathe out all the people who have not loved you or have left and gone and by not loving you. Breathe in all the love that you have. Breathe out all the hatred that people have around you and for you. Integrate, integrate, integrate। दोनों हाथ मिलिए, अपनी आँखों पर रखिए एंड स्लोली जैसे ही आपको अच्छा लगे ओपन योर आइज़। सो दोस्तों, ये आप एक्सरसाइज कीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड यू विल सी हाउ योर इमोशनल हीलिंग विल स्टार्ट हैपनिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। और जो आपके इमोशंस आपको होल्ड कर रहे हैं पीछे, वो सारे इमोशंस आपके क्लियर हो जाएंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे एंड यू विल बी नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट इमोशंस टू टेक योर फ्यूचर डिसीजंस। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए कि सो दैट दे कैन ऑल्सो कम ओवर देयर इमोशंस बाय हीलिंग देम। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।